चलिए प्रश्नावली 8.1 का ये जो सवाल नंबर है 3 सवाल नंबर 3 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और टेन a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? कोस a और टेन a का मान ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए? वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखिए समकोण त्रिभुज इसलिए होता है क्योंकि हम लोग वर्ग दशम में जितना भी त्रिकोणमिति का सवाल बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज ही लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला को हमेशा कर्ण बोलते हैं, और जो कोण के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बात होता है उसके सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं, और जो बच जाता है वो आधार होता है। देखिए ये हम लोग एक त्रिभुज बना दिए हैं ए बी और सी, इसका नामकरण भी कर दिए हैं ए बी सी। इसमें कर्ण फिक्स है, बाद बाकी देखा जाएगा कि कोण के हिसाब से हम लोग क्या लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है, जो दिया है हम लोग उसको लिखते हैं। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल, क्योंकि हम लोग सवाल का हल कर रहे हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है? 3/4। देखिए 3/4 होता है, साइन ए का बात हो रहा है, तो कोण ए। और देखिए अगर आपको याद नहीं है कि ये कैसे आया, तो हम लोगों ने सीखा था, एक छोटा सा ट्रिक सीखा था, लाल बटे कक्का। इसको हमेशा नोट करके रखना है। जब तक याद नहीं हो जाता है तब तक आप इसको साइड में लिख के इसको रख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन ए, ये साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन ए कोण ए के सापेक्ष में बात हो रहा है, और ए के लिए ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ए के लिए लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यू लिख देते हैं कि ये हो जाएगा 3 और कर्ण की जगह में 4, यानी कि ये 3 4 है, ये 3 और 4 है। हम लोग क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग माने कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है, वो 3:4 है, 3:4 है। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये ऐसे लंब और कर्ण का अनुपात हम लोग को पता चला। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, माना कि लंब बराबर 3k लिख लेते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग लगाते हैं, क्यों कट के फिर इतना ही आ जाएगा। और कर्ण बराबर क्या लेते हैं? कर्ण बराबर 4k। देखिए इसको लिखने का अगर एग्जाम में आपका नंबर कटता है, तो जो नंबर काटता है उसके पास एक रीज़न होता है कि देखिए आपने यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए वो नंबर कट भी सकता है। ऐसे अगर नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो नंबर काटे और आप पूछिएगा क्यों काटे हैं, तो आपका ये वैलिड रीज़न बताएगा कि आपने अनुपात जो संख्या था उसको अगर लंब लिए हैं, तो लंब के जगह में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कट के आया है ना। अनुपात जब भी आता है वो कोई संख्या से कट के आता है। मान लीजिए ये 30 और 40 भी हो सकता था, 0 कट के 3:4 बचा है। तो इस तरह से अब हम लोग एक संख्या मान लिए हैं कि 3k और 4k। देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिखते हैं कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। देखिए कर्ण यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? 4k का स्क्वायर बराबर लंब के जगह में 3k का स्क्वायर और प्लस आधार का मान पता नहीं है, तो हम लोग आधार को आधार ही लिख देते हैं। अब देखिए 4 4 जा 16k स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए प्लस में इधर आएगा तो 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर माइनस होगा, और इधर बच जाएगा आधार का स्क्वायर। 16 में 9 जाएगा, 16 में 9 घटेगा, 9 7 16, यानी कि 7k स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? आधार का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह शॉर्टेज है, इसलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आधार, इसको इधर से लिख दिए, आधार का स्क्वायर बराबर 7k का स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर इधर रूट आ जाएगा, रूट 7k का स्क्वायर, और यहाँ से रूट हटेगा तो ये 7 का 7 ही रहेगा,
और इधर के आ जाएगा, माने √7k, ये हो गया मेरा आधार। आप प्रश्न में जो बोला है उसका मान हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब प्रश्न में क्या कहा है कि cos A और tan A का मान बताइए। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार cos A का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, cos A का मान ज्ञात करना है। cos A कौन A के ही सापेक्ष में बात हो रहा है। cos A यहाँ से लाल बटे का आप याद कर सकते हैं। cos sin cos आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो cos A के लिए आधार ये हो गया और आधार का वैल्यू निकला है √7k। तो cos A के लिए आधार हो गया √7k। आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार और कर्ण का जगह में है 4, तो हम लोग आराम से लिख देंगे 4k। देखिए यहाँ से कर्ण 4k, k से k कट जाएगा, आंसर हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा क्या है, tan A का मान निकलना है। tan A बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से एक लाइन आप आगे थोड़ा सा अच्छा सा अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आधार बटे में कर्ण, और आधार बटे में कर्ण कौन, A के लिए आधार A भी है। यहाँ से आप अच्छा से लिख सकते हैं AB, आधार और कर्ण है AC। आप आराम से लिखेंगे AB का वैल्यू दिया हुआ है √7k जो अभी हम लोगों ने निकाला है, और AC का वैल्यू दिया हुआ है 4k, k से k खत्म होगा तो मेरा आंसर हो जाएगा √7/4। आप इस तरह से आराम से लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर आएगा। और मैथ सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ, इसलिए आपको त्रिकोणमिति अच्छे से हम सिखाएंगे। tan A sin cos tan लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार। यहाँ से आराम से आप लिख सकते हैं, कौन A के ही सापेक्ष में बात हो रहा है तो लंब उसके लिए हो जाएगा BC। यहाँ लिखेंगे लंब बटे में आधार, लंब का मान हो गया BC और आधार के हो गया AB। BC हो गया 3k और AB √7k, से k खत्म हो गया और बच गया 3/√7। ये देखिए साइन cos A और tan A का मान हम लोग को पता चल गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला सवाल बनाते हैं। जय हिंद।